Hello everyone, welcome to the Nova classes. Let's make learning easier. So dear students, today I have come up with the class 8 mathematics chapter number 2 linear equation in two variable. So here is the exercise 2.1 and the first question is given here. Solve the following equation and check your result. So what we need to do, we need to solve that equations and we need to check our answers also. So yes, I am just going to start solve the first question. Question number first is given here. What is the question one? Question number one that is given here 3x is equal to 2x plus 18. Okay, so that is the question number first. So how we can solve the question number first? So what we need to do, earlier we have discussed that कि हमें करना क्या है कि वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड. तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, तो इन 2 को हम क्या करेंगे इस साइड लाएंगे. तो जब इस साइड लाएंगे तो इनका सिंबल क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा. तो 3 में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा x. तो x इक्वल टू 18, दैट इज योर आंसर. अब हम क्या करते हैं बेटा, चेक आवर रिजल्ट. हम अपने चेक आवर रिजल्ट. अब हम अपने रिजल्ट्स को चेक करें कि क्या हमारा जो रिजल्ट्स है वो करेक्ट है. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 और x जगह क्या हमें लिखना है 18. तो 3 इंटू 18 इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 18. तो यहाँ पे 18 3 जा 54 और यहाँ 18 3 जा 36 प्लस 18. इस साइड हमारा 54 आ रहा है और इधर भी 54 आ रहा है. तो सो इट्स वेरीफाई, यानी ये हमारा वेरीफाई हो गया कि जो हमारा आंसर आया है वो करेक्ट आया है. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया. हमें क्या करना है, वेरिएबल को एक साइड ले लेना है और उसको x इक्वल टू 18 आ गया. फिर हम अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे कि वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट. तो रिजल्ट चेक करने के लिए करना क्या है, बस x की वैल्यू हम जो लीनियर इक्वेशन दिया गया उसी में हम रख लेना है. और हमने देखा कि यहाँ 54 दोनों यानी RHS इक्वल टू LHS आपका आया है, दोनों बराबर आ रहा है, तो इट्स वेरीफाई. क्वेश्चन नंबर 1 डन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे दिया है कि 5t माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3t माइनस 5. तो सिंपल तरीका है, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड. तो ये 3 को हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5t माइनस 3t. और ये ध्यान देना ये -3 है, वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 3. तो यहाँ 5t में से 3 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2t. और यहाँ पे -5 में से 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2. तो यहाँ पे t इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बेटा, t इक्वल टू -2/2. तो 2 से इसको कट कर देंगे तो हमारा यहाँ 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू क्या आ जाएगा -1. दैट इज योर आंसर. अब चलो वेरिफिकेशन करें, वेरीफाई करें इसको. कैसे हम वेरीफाई करेंगे आप देख लीजिए. यहाँ पे क्वेश्चन बस लिख लीजिए 5t माइनस 3 और 3t माइनस 5. तो t की जगह हम क्या पुटअप करेंगे बेटा -1. तो यहाँ -1 पुटअप कर लीजिए. -3 यहाँ पे 3 की जगह हम t की जगह क्या पुटअप करेंगे -1. तो यहाँ पे आप देखो 5 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -5 -3. और यहाँ 3 में -1 का मल्टीप्लाई होगा -3 -5. इस साइड भी -8 और इस साइड भी -8. तो हम कह सकते हैं कि RHS इक्वल टू LHS, hence it's verify, that is your answer. So that is clear. Any doubt? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि 5x प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 3x. ओके, तो हमें करना क्या है कि फिर से वेरिएबल को एक साइड कर लेना है. तो इस 3x को उठा के इधर पटक दीजिए और ये 5 9 है इधर, इसको उठा के पटक दीजिए. तो 5x में से 3x जाएगा, आपका क्या बचेगा बेटा 2x बचेगा. और यहाँ 5 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 बचेगा, क्योंकि माइनस बड़ा है इसलिए माइनस हो गया. तो x इक्वल टू हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा -4/2. अब इसको सॉल्व कर लो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2. नाउ अब इसको हम वेरीफाई कर लेंगे. कैसे वेरीफाई करना है, बस हमें करना क्या होगा बेटा 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x. तो हमें वेरीफाई क्या करना है बेटा, बस यहाँ पे जो -2 है x जगह, तो यहाँ पे है 5 इंटू यहाँ -2 पुटअप कर लो प्लस 9 इक्वल टू यहाँ पे क्या कर लो 5 प्लस 3 -2.
यानी x जगह क्या करना है, हमें सिर्फ माइनस करना है। तो -10 + 9 इधर आ गया और इधर 5 - 6 आ गया। इसको माइनस करेंगे तो -1 और इधर भी -1। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि RHS इक्वल टू LHS। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हैंस इट्स वेरीफाइड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। दे रहा है कि 4Z + 3 इक्वल टू आपका दे रहा है 6 + 2Z। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है, फिर से वही काम है कि बेटा वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। तो 4Z इधर आ जाएगा, 2Z इक्वल टू 6 है उधर जाएगा तो +3 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। 4Z में से 2Z जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2Z आ जाएगा। और यहाँ पे 6 में से 3 गया बेटा, कितना आ जाएगा, 3। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, बस जो नंबर लिखा गया है बस आप उसको आप लिख लीजिए। 6 + 2Z यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे 4 × 3/2 कर लो, क्योंकि Z की वैल्यू हमने क्या है 3/2, और 6 + 2 × Z की वैल्यू क्या है, 3/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12/2 कर लो +3, और यहाँ पे 6 प्लस यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको आप कर लो बेटा, 2 6 12, और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे भी 6 3 9। तो यहाँ पे आप देख लो कि RHS इक्वल टू LHS, हेंस वेरीफाई, यानी जो हमारा आंसर है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। मैंने बताया ना कि वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। ये वेरिएबल है तो इसको उठा के आप इधर लाएंगे तो उनका सिंबल बदल जाएगा। ये प्लस माइनस में था तो इधर आए तो प्लस में है, ये -1 उधर उठा के पटकेंगे तो ये प्लस में चले जाएंगे। और ये 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 15। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/3। तो 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर लें। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करना होगा, 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। तो x जगह 5 कर लीजिए तो 2 × 5 हो जाएगा -1, यहाँ 14 × 5 हो जाएगा। तो 10 में से 1 5 2 10 -1, और यहाँ 14 - 5, तो यहाँ 9 और यहाँ पे भी 9। फिर आप यहाँ पे कर दीजिए कि RHS इक्वल टू LHS, यानी ये भी वेरिफिकेशन हो गया कि यस आवर आंसर इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन हियर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 8x + 4 दैट इज 3x - 1 + 7। देखो बच्चों क्या है, 8x + 4 ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x आएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3 आएगा, प्लस 7 है। तो 8x + 4 ऐसे ही रहने देते हैं, और 3x में से इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, 4। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड कर लें। तो वेरिएबल को हमने क्या कर लिया, एक साइड कर लिया। तो 8x में से 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x। 5x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/5, तो दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। अब हम इसको वेरीफाई कर लें। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, 8x + 4 दैट इज इक्वल टू 3x - 1 + 7। तो x जगह 0 पुट अप करेंगे तो 8 × 0 + 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 × 0 - 1 + 7, यानी x जगह सिर्फ 0 रखना है। तो 8 में 0 का मल्टीप्लाई होगा 0, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम देखो बेटा 0 में से -1 करेंगे तो -1 आएगा, -3, तो ये -3 + 7। तो आप देखो इधर भी 4 है, और इसको भी सॉल्व करोगे तो 4। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि RHS इक्वल टू LHS। तो ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा कि x इक्वल टू 4/5 x + 10। बहुत आसान है। तो x को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 4x/5, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 4/5 × 10। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4x/5 + 40/5। ओके,
तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आपका 5 हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा 4x प्लस 40। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। ओके, तो 5 में 1 का करेंगे तो 5x इक्वल टू 4x प्लस 40। तो आप देखो यहाँ पे 5x है तो 4x को आप इधर ला दीजिए, क्या बचेगा बेटा x इक्वल टू, हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा 40। तो यहाँ पे 7 का जो आंसर है वो x इक्वल टू क्या हो गया 40। हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमें पता है कि x जगह क्या पुटअप करेंगे 40। तो यहाँ 40 इक्वल टू लिखेंगे 4/5 और यहाँ 40 प्लस 10। तो यहाँ 40 इक्वल टू 4/5 ऐसे ही रहने दें। यहाँ 40 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 50 और 5 से इसको कट कर दो तो 10 आ जाएगा। 10 4 जा 40, 40 इक्वल टू 40। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि RHS इक्वल टू LHS। तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, सो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2x/3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू द 7x/15 प्लस 3। तो बस आसान तरीका है बेटा, वेरिएबल को एक साइड कर लो तो 7, इसको इधर लाएंगे तो क्या बचेगा बेटा 7x/15 माइनस में हो जाएगा और 3 इधर ही है, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब इन दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10x, यानी 3 5 जा 15, 5 2 जा 10x माइनस 15 से 15 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यहाँ पे 7x आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो 10x माइनस 7x क्या हो जाएगा हमारा 3x/15 हो गया और यहाँ 2/1 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें हम लोग। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 30। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 30/3। तो ये x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा बेटा 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10। अब इसको वेरीफाई कर लीजिए आप। वेरिफिकेशन में हम करेंगे क्या बेटा, बस x जगह हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 10/3 प्लस 1 इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपका कितना आ जा रहा है बेटा 20/3, 20/3 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा बेटा ये 23/3। अब इसी तरह से इसको सेकंड वाले को सॉल्व कर लें। तो सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा बेटा 7 इंटू क्या है बेटा x का 10/15 प्लस 3। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप इसको 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 7 और 2 जा 14। तो 49 कितना हो जाएगा बेटा 23/3। तो यहाँ पे आप देखो RHS और LHS दोनों क्या आ रहे हैं बेटा बराबर आ रहे हैं। तो ये भी वेरीफाई हो गया ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई बेटा 10 आई। और जब हमने इसको वेरीफाई किया तो यहाँ पे एक साइड 23/3 आ रहा है और दूसरे साइड भी 23/3 आ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है हमारा बराबर है। ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। 9 भी बहुत इजी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है बेटा, तो मैंने कहा था ना बेटा वेरिएबल को एक साइड कर लो और कांस्टेंट को क्या कर लो एक साइड कर लो। तो हमने क्या किया बेटा y को इधर उठा के लगा दिया तो ये प्लस में चला गया, ये 5/3 इधर प्लस में था तो उधर लेके गए तो माइनस में हो गया। 2y और 1y कितना हो जाएगा बेटा 3y। और यहाँ आप एलसीएम ले लो 3, तो यहाँ 26 माइनस 5 आ गया। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 में से 5 गया बेटा कितना आ गया 21/3। तो 3 का पढ़ा पड़े 3 1 जा 3 3 1 जा 21। तो 3y इक्वल टू हमारा कितना आ जा रहा है बेटा 7। तो और y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 7/3। अब हमें क्या करना है बेटा वेरिफिकेशन करना है, यानी इसी y की वैल्यू क्या करेंगे बेटा हम दिए गए इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो जब हम दिए गए इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो आप देख लीजिए 2 इंटू वाई की जगह क्या लिखना है 7/3 प्लस 5/3। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14/3 प्लस 5/3, यानी टोटल कितना आ रहा है बेटा 19/3, यानी हमारा LHS 19/3 आ गया। अब RHS देखते हैं बेटा 26/3 माइनस 7/3। तो आप बताइए बेटा 3 ऐसे ही रहने दे तो 19 में से 7 गया यानी 26 में से कितना 26 में से 7 गया तो बेटा कितना बचेगा 19/3। तो आप देखो RHS इक्वल टू LHS दोनों बराबर है। तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, अब हम ये क्वेश्चन नंबर कौन था बेटा क्वेश्चन नंबर
9 था। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बेटा कि 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। तो 3m इक्वल टू 5m, तो बस करना क्या बेटा, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। तो ये -2m है प्लस -8/5। अब क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 5 2 10m इक्वल टू -8, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8/-10। अगर हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो वो 2 से करेंगे तो 2 चौक के 8, 2 5 10, यानी m इक्वल टू क्या जा रहा है हमारा 4/5। दैट इज योर आंसर। कितना, m इक्वल टू क्या हो जा रहा है 4/5। अब इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए करना क्या होगा बेटा, ध्यान देना। वेरिफिकेशन के लिए हमें करना है, पहले LHS ले लें। तो LHS आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3m है। तो 3m की वैल्यू क्या है 4/5। तो ये कितना हो जा रहा है बेटा 12/5, यानी LHS और ये आपका RHS क्या है 5m/8/5। तो 5 इंटू m की जगह क्या है बेटा 4/5 माइनस 8/5, 5 कैंसिल, तो 4 माइनस 8/5। तो 5 4 20, और 20 में से 8 गया, कितना आ जाएगा बेटा 12/5। तो आप देख लो बेटा RHS इक्वल टू LHS। तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, बराबर है। क्लियर। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया है। अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।